काबीना की नई सूरत गिरी हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की नई टीम में खवातीन को भी तरजीह दी गई है। काबीना में अब कुल 11 खवातीन वज़रा शामिल है। 2004 के बाद मरकज में खवातीन वज़रा की ये सबसे बड़ी तादाद है जिन्हें मुख्तलिफ कलमदानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी से अनुप्रिया पटेल, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, कर्नाटक से शोभा, सूरत से दर्शना विक्रम, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, अगरतला से प्रीतमा, डिंडोरा से डॉक्टर भारती ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल पर खवातीन वुज़रा की तस्वीर शेयर की जिसमें सभी खवातीन वुज़रा साड़ी में मलबूस थी। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी काबीना में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा दिया गया है और जो खवातीन की टीम है उसको तरजीह दी गई है। काबीना में अब अगर हम बात करें तो कुल 11 खवातीन वुज़रा शामिल है। 2004 के बाद से अगर हम बात करें तो मरकज में खवातीन वुज़रा की ये सबसे बड़ी तादाद है। ममलकत वजीर बराए खारजा मीनाक्षी लेखी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको काम करने का मौका मिले, अच्छा ही लगता है। हम सबको अच्छा लग रहा है और आप देख रहे हैं मेरे कार्यकर्ताओं को भी बहुत प्रसन्नता है। असलियत में लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन भारत का सशक्तिकरण महिलाओं के नेतृत्व में हो, ये प्रधानमंत्री जी ने करके बताया है। सब मैम, जो विस्तार किया गया है, महिलाओं को काफी ज्यादा भागीदारी दी गई है। आप दिल्ली से हैं, क्या कहेंगी? मैं प्रधानमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम का, अमित भाई का, नड्डा जी का, सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि सारी महिलाओं की तरफ से कि हमारे पर आपने विश्वास किया और हमको मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम आपके दिखाए हुए रास्ते पर पूर्ण निष्ठा से काम करेंगे और कभी आपको उसके बारे में दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्त होंगी महिलाएं। मैम, आपके आ जाए। महिलाएं सशक्त नहीं, महिलाएं सशक्त हैं, देश सशक्त होगा। तो यहाँ पर आपने देखा मीनाक्षी लेखी जिस तरीके से उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है, एमओएस बनाया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है, वो अपने आवास, सरकारी आवास पर पहुंची है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है, बैंड बाजे बज रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, लोग फूल माला लेकर पहुंचे हैं। और आप देख भी सकते हैं जिस तरीके से मीनाक्षी लेखी दिल्ली से बीजेपी सांसद है और ऐसे में उन्हें एमओएस बनाया गया है। उनका कहना है कि वो मोदी जी गृह मंत्री हैं, उन सब का धन्यवाद देती हैं और उन्होंने कहा कि हमें मौका दिया है, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वजीर अनुप्रिया पटेल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। कैबिनेट का विस्तार हुआ है। हालांकि एक ऐसी महिला नेता जिनको किसी के पते की और किसी के बारे में जानकारी देने की मोहताज की आवश्यकता नहीं है, अनुप्रिया पटेल, जो पहले भी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। मैम, एक बार फिर से आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहीं आप एक्सपेक्टेशन होगी और जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं? अपनी पार्टी, अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और चाहने वालों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री जी को विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं। और जहां तक दायित्व का प्रश्न है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया है, अपने मंत्रिपरिषद में स्थान दिया है। जो भी पोर्टफोलियो हमें मिलेगा उसके साथ मैं कोशिश करूंगी कि न्याय कर सकूं। मैम, आपके ऊपर जिम्मेदारी दो है, सेंटर की और यूपी की। यूपी की भी कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के रूप में आप जाने जाएंगी और आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन है, तो इस दोनों जिम्मेदारियों को कैसे संभालेंगे? नहीं, हमने साथ में रहकर बहुत अच्छा इतिहास रचा है और निरंतर अपना दल ने जो समाज का सबसे कमज़ोर हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, जो पिछड़ा है, दलित है, कमज़ोर है, वंचित है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और उन मुद्दों को हमने सदैव सड़क से लेकर संसद तक विधानसभाओं में उठाया है। हम अपने इस मुहिम को जारी रखेंगे और जो हमारा अपना दल का वंचित तबके का समर्थक है वो हमारे साथ है, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैम, एक महिला नेता के रूप में कहीं ना कहीं तेज तर्रार नेता के रूप में आप जानी जाती हैं। एक नया मंत्रालय थोड़ी देर में आप लोगों को कहीं ना कहीं अलॉट हो जाएगा, तो इस पूरी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार से कोई शंका तो नहीं? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ कराई है, अभी शंका का प्रश्न कहाँ से उठता है? ठीक है, तो साफ तौर से अनुप्रिया पटेल जी,
राज्यमंत्री का शपथ लिया गया है और कहीं ना कहीं जल्द ही पोर्टफोलियो होगा, लेकिन साफ तौर से विश्वास और दृढ़ता से कहीं ना कहीं जनता की सेवा में लगातार ये शामिल रहेंगी। कैमरामैन रमेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।